नमस्कार मित्रों, मैं परीक्षा गंगा चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग जो है झारखंड पीजीटी पढ़ रहे हैं। पीजीटी भी है झारखंड और टीजीटी भी है, दोनों के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है हम लोगों का, भारत के निम्नलिखित पदासीन राष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए। उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कौन से वो व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़े और जो है हार भी गए। तो उनका क्या नाम था? भैरों सिंह शेखावत। ये जो है भैरों सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति के पद पर थे और जो है राष्ट्रपति के चुनाव भी लड़े थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की जो है नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? तो 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष तक जो है इनकी की जाती है नियुक्ति। वित्त आयोग का जो है नियुक्ति केवल 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है इनका। फिर अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? जो है राज्य में जो है केंद्र सरकार जो है किसके सहमति से जो है अनुदान देती है? तो जो है वित्त आयोग। कोई भी जो है संकट आता है तो जो है केंद्र सरकार जो है वित्त आयोग के द्वारा जो है सहायता प्रदान करता है। फिर भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई? भारत में किस प्रकार की जो है आपात स्थिति केवल एक बार लागू की गई? तो कौन सी स्थिति थी? आंतरिक आपात स्थिति। आंतरिक जो है आपात स्थिति। अब तक जो है आपात स्थिति जो है 3 बार लागू हो चुकी है। वो किस अनुच्छेद में कहा है? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352, फिर 354, फिर 360। 4 साल बाद समझिए जो है लागू हुआ। 352 में क्या? युद्ध बाहरी आक्रमण। फिर दूसरे में संवैधानिक तंत्र राज्य में विफल हो गई। तीसरे में जो है वित्तीय आपात, वित्तीय संकट आ जाने पर जो है अनुच्छेद 360 में जो है लागू होता है। तो कितने बार अब तक कितने बार लागू हो चुका है वित्तीय संकट? 3 बार। और आंतरिक आपातकालीन 1 बार। फिर अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? किस वर्ष में जो है भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण जो है आपात स्थिति लागू की? आंतरिक व्यवस्था आ गई, आंतरिक संकट आ गया। तो वर्ष 1975 में संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? 356। जैसा कि हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं, 352, 356, 360। 352 में क्या है? युद्ध बाह्य आक्रमण। और जो है 354 में क्या है? संवैधानिक तंत्र असफल हो जाए राज्य में। फिर 60 में वित्तीय संकट। तो 356 में क्या है? किसी राज्य में जो है संवैधानिक प्रणाली असफल हो जाने पर, अव्यवस्था हो जाने पर। फिर धारा 356 जो है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है बताइए आप लोग? जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। वैसे तो कार्यकाल 5 साल तक होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो है 5 साल तक रहें बहुमत न होने पर। यदि बहुमत में नहीं है तो जो है 5 साल से पहले किसी भी समय जो है सरकार गिर सकती है।
फिर मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति जो है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है। अब तक जो है मान लीजिए यदि राष्ट्र में आपातकाल लागू हो गया है तो क्या मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? तो 1 साल तक। 1 साल तक जो है कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, कोई चुनाव नहीं किया जा सकता है। ये भी बहुत पूछता है। भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में कौन सी नियुक्ति नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में कौन सी नियुक्ति नहीं है? तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति थोड़ी करता है। लोकसभा के अध्यक्ष की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? उपराष्ट्रपति की, और जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। ये सब जो है प्रश्न पूछे जाते हैं झारखंड पीजीटी किसी भी एग्जाम में। भारतीय राज्य व्यवस्था है तो जो है सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। फिर राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? मान लीजिए कहीं किसी देश में राष्ट्रपति जो है शासन लागू है देश में या राज्य में, तो कितने वर्ष के लिए? 6 महीने के लिए। केवल 6 महीने के लिए जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू होता है। भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? नियुक्ति द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है कि मनोनीत होते हैं? नियुक्ति। चुनाव तो होता है, संसद का चुनाव होता है, जो है बहुमत दल के नेता जो है नियुक्ति होती है, लोग चुनते हैं। भारत के राष्ट्रपति के कौन सा निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो कौन सा होगा? तो राज्यों की विधानसभाएं, राज्यों की जो है विधानसभाएं होती हैं। फिर इसी कड़ी में देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? कौन सा अधिकार दिया गया है? वो जो है 40वां। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल माने जो है प्रधानमंत्री, जिसमें लोकसभा मंत्रिमंडल, वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? वो कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 123। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, पढ़ने में बड़ा है, लेकिन जो है उत्तर छोटा है। इसको जो है सावधानी पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। जल्दबाजी में नहीं, जल्दबाजी में पढ़ेंगे जो है उत्तर गलत हो सकता है। तो कोई भी प्रश्न पढ़े जो एकदम सावधानी पूर्वक पढ़े। यस पूछ रहा है कि नो? हाँ, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? किस में है? अनुच्छेद 355। आपातकाल कब किस अनुच्छेद में लगता है? 352, 354, 356। लेकिन आपात जो है 352, 354, 360, 4 साल का अंतराल है। फिर करों और सरकारी कामकाज के निर्वाहक में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा माने संपूर्ण राजस्व जमा होता है। कहाँ पर जमा होता है? भारत की संचित निधि में से। भारत की संचित निधि में से। राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है?
भारत का जो है संचित निधि से कहाँ पर जमा होता है? भारत की संचित निधि में जो है जमा होता है सारा पैसा। प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है। अब भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? मान लीजिए उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग लाना चाहते हैं तो कहाँ पेश करेंगे? केवल राज्यसभा में, केवल जो है राज्यसभा में जो है पेश कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति जो है पदेन अध्यक्ष कहाँ का है? राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति जो है पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ से शुरू किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में जो है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग शुरू किया जा सकता है। संसद कितने सदस्य होते हैं? सदन होते हैं दो। कौन कौन से? निम्न सदन। हाँ, उसी जो है लोकसभा और राज्यसभा भी बोलते हैं। संसद की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्त कोरम क्या है? संसद की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्त कोरम क्या है? क्या है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10। यदि कोई भी बैठक होनी है तो उसमें जो है सदन के जितने भी सदस्य हैं उनको जो है 1/10 उपस्थित होना चाहिए, तभी जो है बैठक संभव होगी। ये जो है झारखंड पीजीटी के लिए है। फिर देखिए, भारतीय प्रधानमंत्रियों में से किसने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले त्यागपत्र दे दिया था? भारतीय लोकसभा में वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव आ रहा था? जब जाने जो है हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है तो इसके पहले जो है अपना त्यागपत्र दे दिए। उनका नाम क्या था? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री थे इनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था, जो है इसके पहले त्यागपत्र दे दिया। ठीक ही काम किए। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ द्वारा अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई थी? किसको प्रदान की गई थी? गवर्नर जनरल को। किसको प्रदान की गई थी? गवर्नर जनरल को। फिर जब आपात की उद्घोषणा सक्रिय में है, यानी आपात की उद्घोषणा सक्रिय माने नियम में है, प्रक्रिया चल रही है, तब लोकसभा की अवधि कितनी अवधि तक के लिए बढ़ाई जा सकती है? एक बार में 1 वर्ष तक। अधिकतम जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। अभी हम जैसे पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कितनी बढ़ाई जा सकती है? 1 वर्ष। 1 वर्ष के लिए जो है बढ़ाई जा सकती है। ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इम्पॉर्टेंट। कहीं भी आ सकता है, आता भी है लगभग सभी एग्जाम में। फिर अगला प्रश्न है, प्रतिनिधित्व के अलावा विविध प्रकारों के साथ भारत की संसद एक विमर्शी निकाय भी है। कौन सा एक भारत की संसद का कार्य नहीं है? ऐसा कौन सा कार्य है जो भारत का संसद का कार्य नहीं, यानी संसद उस कार्य को नहीं कर सकते हैं? वह कौन सा कार्य है? प्रमुख नीति निर्णयों का क्रियान्वयन। प्रमुख नीति निर्णयों का क्रियान्वयन जो है सांसद लोग नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 1-2 जो है बड़े बड़े हैं, लेकिन जो है इसको सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे जो है उत्तर उसी में छिपा रहता है, आसानी से जो है बता लेंगे। 4 विकल्प होता है, चारों विकल्प को पहले हम लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। भारत में कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा ऐसा निकाय है जो संवैधानिक कानूनी निकाय नहीं है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है संवैधानिक आयोग नहीं है, कानूनी आयोग नहीं है।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों से उठने वाले निर्वाचन विवादों का निस्तारण कौन करता है? भारत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मान लीजिए कोई धांधली हो गई तो उसका विवाद हो गया, तो कौन निपटारा करेगा? भारत का उच्चतम न्यायालय, उसी में रहेगा निर्वाचन आयोग। भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो नहीं, निर्वाचन आयोग नहीं करता है। उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों से उठने वाले विवादों का जो है निपटारा करता है, समाधान करता है। संघीय प्रणाली का कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? वो कौन सा लक्षण है? दोहरी नागरिकता। केवल दोहरी नागरिकता नहीं पाई जा सकती, एक जगह केवल एक ही नागरिक हो सकते हैं। भारत में कैसी नागरिकता पाई जाती है? संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी कौन संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है? वह कौन सा व्यक्ति है जो है संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदस्य नहीं है लेकिन जो है बैठक में भाग ले सकता है? तो क्या भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी ऐसा होता है वो कोई भी मेंबर ना हो तब भी वो जो है बैठक में भाग ले सकता है। भारत में कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति के चुनाव किस विधि द्वारा होता है? एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। ये भी जो है बहुत पूछता है। लगभग तो जितने भी नोट्स में है सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्णों में महत्वपूर्ण राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? कहाँ देखिए कहाँ से प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 से जो है प्रेरित है। फिर अगला प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, कोई गड़बड़ी है तो किसको जिम्मेदारी दी जा सकती है? इस गड़बड़ी जो है समाधान कर दे सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता तो उसका निपटारा कौन करेगा? भारत का जो है सर्वोच्च न्यायालय। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। किसी राष्ट्रपति ने एक शब्द का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है, कौन से थे? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह थे जो है राष्ट्रपति में एक शब्द का प्रयोग किया था। फिर अगला देखिए, किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए जो है राष्ट्रपति को किसी की जो है परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वविवेक से जो है सलाह देते हैं। कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? कौन सा है? वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। वित्तीय बिल को जो है पुनर्विचार हेतु जो वापस नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो मित्रों आज इतना ही था। फिर इसी कड़ी में कल फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।